अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुर्तज़ा है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस तरह से पाकिस्तान में रह के पेपाल और स्ट्राइप यूज़ कर रहा हूँ या डिफरेंट लोग हैं जो आपने अक्सर देखे होंगे कि पाकिस्तान में रह के वो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए या अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात रही कि पाकिस्तान में तो पेपाल और स्ट्राइप अवेलेबल नहीं है, तो लोग किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। और अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि जो पेपाल के आपने ऐड देखे होंगे कि लोग 10 से 15,000 में दे रहे हैं। तो सबसे पहले चीज़ मैं ये क्लियर कर दूँ कि जो आपको 10 से 15,000 का पेपाल मिल रहा है, वो बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, ठीक है? उसकी रीज़न है, पहली चीज़ ये है कि अगर आप पेपाल पाकिस्तान में तो है नहीं, तो आप पेपाल को पाकिस्तान आईपी पे किस तरह से यूज़ करेंगे? और अगर आप यूज़ कर भी लेते हैं, आपकी पेमेंट आती है तो आपसे वेरिफ़िकेशन माँगते हैं, वो आप नहीं दे सकते, उसमें लिमिटेशन लग जाएगी क्योंकि उनको पता है कि ये जो अकाउंट है ये किस आईपी पे ओपन हुआ है, ठीक है? तो पहली चीज़ ये है और दूसरी चीज़ ये है कि वो आपके नाम पे भी नहीं होता, ठीक है? तो जब आपसे वेरिफ़िकेशन माँगेगी, आपसे पासपोर्ट माँगेगी, आपसे कंपनी का कुछ माँगेगी तो आप नहीं दे सकते। तो बेस्ट लीगल तरीका यही है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो अगर आपने पाकिस्तान में रह के पेपाल और स्ट्राइप यूज़ करना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप उस कंट्री में अपनी कंपनी ओपन करवाएँ जहाँ पे पेपाल और स्ट्राइप अवेलेबल है। मुझे सारी कंट्रीज़ का तो नहीं पता लेकिन जो सबसे फ़ेमस है जहाँ पे ज़्यादा लोग रजिस्टर करवाते हैं वो यूके है और यूएसए है। अब ये आपके बिज़नेस पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपने यूएसए में बिज़नेस करना है तो ज़ाहिर-सी बात है आपको जो है यूएसए में ही ओपन करवानी होगी। अगर आपका यूके में बिज़नेस है तो आपको यूके में कंपनी रजिस्टर करवानी होगी। और अगर आपको जस्ट पेपाल या स्ट्राइप चाहिए तो आप यूके में करवा सकती हैं। अच्छा, यूके की एलटीडी होती है और यूएसए की एलएलसी होती है। और जो यूके की जो एलटीडी होती है वो आपको थोड़ी कह लें इतनी महँगी नहीं पड़ेगी, वो उसमें जो आपका खर्चा आएगा वो आएगा 50 से 70,000 पाकिस्तानी। और अगर आप एलएलसी की तरफ जाएँगे तो उसका मुझे प्रॉपर अमाउंट तो नहीं पता, बट डेढ़ 2 लाख में या शायद इससे भी ऊपर वो जा सकती है। बट अगर आपको जस्ट पेपाल या स्ट्राइप चाहिए तो आप सिंपल यूके में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब इसमें कंपनी रजिस्टर जो है वो आप खुद भी कर सकते हैं। मतलब जो भी मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा वो अगर आपने खुद करना है तो आप यूट्यूब में इसकी वीडियोज़ मिल जाएगी। आप खुद भी कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू करना है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। फ़ेसबुक में या आप गूगल में लिखेंगे तो आपको बहुत से लोग मिल जाएँगे जो इसकी सर्विस देते हैं। बट ये है कि अगर आपने किसी भी एजेंट के थ्रू करवाना है तो सबसे पहले आप अपनी तसल्ली कर लीजिएगा कि वो सही भी है या नहीं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं। तो इसमें ये है कि वे आप कोशिश करें कि आप जिस सिटी में हैं, आप वहीं का एजेंट जो है उसको फाइंड करें, उसके ऑफ़िस में जाके उससे फ़ेस टू फ़ेस मिलें, ताकि आपको तसल्ली हो, आपके माइंड में या आपके जो भी कन्फ्यूज़न हो, जो भी क्वेश्चन हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है? और अगर किसी के थ्रू करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी इसमें जो आपका खर्चा आएगा वो मैं आपको बता दिया, यूके की एलटीडी में आपका 50 से 70,000 का खर्चा आएगा। वो कौन-कौन से खर्चे होंगे? इसमें पहला खर्चा आपका जो कंपनी आपने रजिस्टर्ड करवानी है, आई थिंक उसका 30 यूरो लगता है, ठीक है? जब मैंने करवाई थी तो इतना ही लगा था। और इसके अलावा आपका खर्चा आएगा वीपीएन में, यानी कि मैंने आपको बता दिया है कि जो आप पेपाल या स्ट्राइप चलाएँगे वो आप पाकिस्तान आईपी पे नहीं चला सकते, तो उसके लिए आपको वीपीएन चाहिए होगा। और सेकंड आपका होगा कि आपको यूके का नंबर चाहिए होगा, वो वाईकी है, आप वहाँ से ले सकते हैं। 3 महीने का आपको $7-8 का मिलेगा और अगर आपको साल का चाहिए तो वो $14 का मिलेगा। और इसके अलावा आपका अगर पासपोर्ट नहीं बना तो पासपोर्ट भी इसमें चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी आईडी कार्ड भी बन जाता है, लेकिन ज़्यादा रिकमेंड यही होता है कि आप पासपोर्ट भी रखें, क्योंकि कुछ एजेंट्स जो होते हैं वो यूके के बैंक भी ओपन करके देते हैं, जो आपका पेपाल या स्ट्राइप के साथ लगना है, और कुछ लोग इसकी सर्विस नहीं देते। तो अगर आपने यूके का बैंक जो है वो भी ओपन करवाना है, तो उसके लिए आपको पासपोर्ट लाज़मी चाहिए होगा। तो ये आपने जिस एजेंट के थ्रू करवाना होगा वो आप उससे पूछ लीजिएगा कि वो आपको क्या-क्या सर्विस देगा। जैसे कुछ लोग जो पेपाल, स्ट्राइप, कंपनी रजिस्टर की सर्विस देते हैं,
कुछ लोग पायोनियर की, वाइड की सर्विस भी देते हैं, वो सबका अपना-अपना होता है, वो आप देख लीजिएगा। तो आपका टोटल जो खर्चा आएगा वो इतना आएगा 50 से 70 हज़ार। तो और अगर आपने मैंने बता दिया खुद करवाना है तो आप यूट्यूब से भी करवा सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, जो चीज़ आपको ना समझ आई हो, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने जो करवाई है वो यूके की एलटीडी करवाई है और वो मैं पेपाल भी यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्राइप भी यूज़ कर रहा हूँ और मुझे अभी तक कोई मसला नहीं आया। और जो मैंने आपको बता दिया कि जो लोग 15,000 में 10,000 में ले रहे हैं उनका बंद हो जाता है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने तकरीबन 15,000 रुपये का अकाउंट लिया था पेपाल और 2-3 बार लिया था। तो वो जितने भी 2-3 बार लिए थे वो बंद ही हुए हैं, उसके अंदर मेरी पेमेंट थी वो भी नहीं निकली। तो लीगल वे यही है कि आप भी अपनी कंपनी जो है रजिस्टर करवाएँ और उसकी डिटेल पे आप पेपाल और स्ट्राइप बनाएँ। बाकी कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें हर साल जो है इसको रिन्यू करवाना होगा, तो बिल्कुल आपको हर साल इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो इसमें इतना खर्चा नहीं आएगा, जितना मैंने बता दिया कि कंपनी रजिस्टर करवाने में आई थिंक 30 यूरो लगती है, तो आपका इतना ही खर्चा आएगा, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। बाकी ज़ाहिर-सी बात है अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाते हैं, तो इसमें एजेंट का भी होता है कि एजेंट भी अपना फ़ीस लेगा 10-15 हज़ार। अगर आपने वो बचाना है, तो आप पेपाल, स्ट्राइप जो है वो खुद बना सकते हैं। बट अगर आपको यूके का बैंक भी चाहिए, तो ज़ाहिर-सी बात है वो तो आपको नहीं पता होगा, तो आपको एजेंट की हेल्प लेनी होगी। तो उसके लिए फिर आपको एजेंट के पास ही जाना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन थे बहुत से लोगों के कि पेपाल, स्ट्राइप किस तरह से बनता है, किस तरह से यूज़ हो सकता है, वो मैंने क्लियर कर दिया। बाकी फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।